प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हुए कहा क्या चाहते हैं चक्रवर्ती सम्राट, बताओ क्या चाहिए। भगवान शंकर ने कहा जल्दी बोलो, जल्दी बोलो क्या चाहिए। दशरथ जी ने कहा महाराज आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देओ, बचन मोरि तज रहि ग्रही परिहरशील स्नेह। इसका मतलब है शंकर जी से भी दशरथ जी ने यही मांगा, बचन मोर तज रहे ग्रह, घर में रहे, अयोध्या में रहे राम जी। क्यों, यही मांगा कि नहीं मांगा। शंकर जी ने कहा ये कौन बड़ी बात है, इसके लिए आप इतने टेंशन में। कहे तो बस यही चाहिए, राम को रोको, राम को रोको, राम को रोको। आपकी बात राम नहीं टाल सकते हैं। इसका मतलब है कि दशरथ जी की 1% इच्छा नहीं है कि राम जी बन जाएं। तभी तो शंकर जी से भी कह रहे राम को बचन मोर तज राई ग्रही परिहरशील स्नेह, राम को रोको। शंकर जी ने कहा भी रोकता हूं। और जैसे ही आंख बंद की, ध्यान किया, तो शंकर जी के हृदय में राम जी प्रकट हो गए। कहा बाबा 1% इच्छा नहीं है कि मैं अयोध्या में रहूं। शंकर जी बोले आपकी इच्छा नहीं है अयोध्या में रहने की। कहा बिल्कुल नहीं। एक बात बताओ, देवताओं को, संतों को आश्वासन किसने दिया था? मेरे आने का जो वचन दिया था वो किसने दिया था? शंकर जी बोले मैंने ही दिया था, मैंने ही। हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट, वही में जाना। तो जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणदीपाल, भगवंता सामूहिक रूप से सबने प्रार्थना की थी। बोले मैं प्रकट हुआ, और प्रकट हुआ तो मैंने आपकी उपस्थिति में क्या वचन दिया था? जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, और तुम ही लाग धरि हो नर भेसा, तुम ही लाग धरि हो नर भेसा। अच्छा पुन्नूलाल मोहले, आओ आओ, बैठो 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 भाई मोहले जी बैठो। ये जब भी आते हमारी कथा में आते और टाइम को बता दिया जाता होगा कि महाराज जी इस टाइम पे बोलेंगे, है ना। आओ सुनो, चर्चा कहां चल रही थी जरा बताओ। शंकर भगवान, शंकर भगवान है, हाँ शंकर भगवान। वाह, आपके विधायक भी तो मोहले जी हैं यहाँ के। क्यों भाई, विधानसभा मुंगेली में ही आता है ना। वाह, छत्तीसगढ़ के विधायकों में और हमारे उधर के विधायकों में बहुत अंतर है। अब हम चूंकि लाइव प्रसारण चल रहा है, अगर विशेष क्षेत्र का नाम ले देंगे तो कहेंगे गुरुजी ने जो है हमारे क्षेत्र के बारे में पता नहीं क्या क्या कह दिया। लेकिन सही बात तो ये है, विधायक एक नाम और होता है एमएलए। एमएलए भी नाम होता, आपके यहां कहते हैं एमएलए? कहते थे होंगे, एमएलए भी कहते। उत्तर भारत में एमएलए कहते हैं, कहते ना एमएलए। लेकिन यहां विधायक कहते होंगे, हमारे यहां एमएलए कहते हैं। विधायक, विधायक को एमएलए कहते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारी इच्छा है कि आपको हम स्नान कराएं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कराओ भैया, स्नान तो करना ही है। सेवा में लग गए। मैंने कहा लेकिन तुमने भी स्नान किया कि नहीं कि हम ही को स्नान करा रहे हो? भाई तुमने किया कि नहीं किया?
बोले महाराज सही बताए, हमने तो नहीं किया अभी। अरे हमने कहा अरे कोई पुजारी भगवान की पूजा करता है तो पहले वो स्नान करके जाता है, तब भगवान को स्नान कराता है। तो मैंने कहा तुम संत भगवान को स्नान करा रहे हो, संत भगवान का स्वरूप होता है, तुमने स्नान किया कि नहीं किया? बोले महाराज हमने तो नहीं किया। हमने कहा तो तुम स्नान करो फिर हमें स्नान कराओ। बोले आपको आधा स्नान तो करा ही चुके हैं। हमने कहा हम बैठे रहेंगे ऐसे, पहले तुम स्नान करो, स्नान करो। मैंने जैसे ही आदेश दिया तो अब उल्लंघन कैसे करे, तो उसने अपने कपड़े वपड़े उतारे। तो जब उतार रहा था तो जो कुर्ता था उसके नीचे एक बनियान थी। बनियान यहाँ क्या कहते हैं उसको? बनियान ही कहते हैं ना, बनियान, सिली हुई बनियान, दर्जी के द्वारा सिली हुई बनियान। एक रेडीमेड बनियान आती, एक सिलवानी पड़ती। तो बनियान सिली हुई पहनते थे, रेडीमेड नहीं पहनते थे। और जैसे ही वो बनियान मैंने देखी तो मैंने कहा कि इधर आओ एमएलए साहब, ये बनियान है? बोले हाँ महाराज बनियान। हमने कहा किस टेलर ने बनाई? बोले वो स्पेशल हमारा टेलर है। हमने कहा ये बताओ जरा ऐसी बनियान पहली बार मैंने देखी। बोले महाराज मतलब क्या है? हमने कहा बनियान में, कुर्ता हो चाहे बनियान हो, मुश्किल से 2 या 3 जेबें होती हैं, लेकिन तुम्हारी अंदर वाली बनियान में 6 जेबें क्यों हैं? 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। बोले महाराज जी वो तो अपनी अपनी सेटिंग है। अरे हमने कहा ये कौन सी सेटिंग हुई, बेवकूफ हो गया, 6 बनियानें कहीं होती हैं? बोले महाराज बात यह है कि हमें एमएलए और नोट आते हैं ज्यादा, तो कुछ इस जेब में मेले, इसमें मेले, कुछ इसमें कुछ इसमें, बन गए एमएलए। लेकिन भाई पुन्नूलाल जी जो है ऐसे एमएलए हैं कि लगातार जो है जनता इनको 7वीं बार जिताई। क्यों, कितने बार? 10 बार। ओहो हम ही भूल में थे। 10 बार जनता ने लगातार 10 बार जिताया। 10 बार जब जनता जिता चुकी है तो 11वीं बार तो जीतना ही जीतना है। क्यों भाई पुन्नूलाल है? जनता के द्वारा बार बार मत अगर किसी को मिल रहा है प्यारे, तो ये समझ लेना कि उसकी जनप्रियता ही होती है। और जनप्रिय होना भी चाहिए, जनप्रतिनिधि को जनप्रिय होना चाहिए। आज आपको मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जिनकी जनप्रियता, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ऐसा मत मानना भाई कोई अगर अन्य दलों से जुड़ा हो तो हमारी बात को थोड़ा सा सोचने लगे कि महाराज जी ये पुन्नूलाल मोहल्लों को देखकर कहने लगे क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो बात सत्य है उसको मैं कह रहा हूं। हमारे देश का सबसे बड़ा कलंक, सबसे बड़ा कलंक जो विश्व के लोग कहते थे कि वो ताकत संतों की कहां है, वो राम की ताकत कहां है, वो शिव की ताकत कहां है, वो गणेश और दुर्गा की ताकत कहां है कि मंदिर अभी तक नहीं बन पा रहा है। लोग कहते थे कि नहीं कहते थे? जहां भी मैं जाता था वहां यह प्रश्न खड़ा हो जाता था। अन्य देशों में भी यह प्रश्न खड़ा होता था, वो ताकत गई कहां? वो राम की ताकत कहां गई? वो कृष्ण की ताकत कहां गई? वो गणेश तो दुर्गा की ताकत कहां गई? वो संतों की ताकत कहां गई कि मंदिर अभी तक नहीं बन पा रहा है? लेकिन संपूर्ण संतों ने, वो देवी देवताओं ने वास्तव में नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे दिया है कि आज अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है। विश्व का पहला मंदिर बनने जा रहा है, विश्व का पहला मंदिर। ऐसा संपूर्ण विश्व में पहला मंदिर ऐसा होगा, राम मंदिर, जिसकी भव्यता दिव्यता राम मंदिर के आगे अन्य किसी देश में अन्य मंदिरों की होगी ही नहीं प्यारे। ऐसी भव्यता दिव्यता राम मंदिर की होगी। बस प्यारे अंतर इतना है कि धैर्य का फल मीठा होता है। किसका फल? धैर्य का फल मीठा होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छे कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए। 370 जैसा कलंक, बोलो भाई, आज कश्मीर के लोग
सुखानुभूति महसूस कर रहे हैं, सुखानुभूति महसूस कर रहे हैं कश्मीर के लोग। हम लोग तो डरते थे कि कभी आतंकवादी ना घुस जाएं, पता नहीं कहां से घुस जाएं, कब अशांति फैला दें। एक समय वो था कि लोकसभा में भी आतंकवादी घुस गए थे। बोलो, एक समय वो था कि लोकसभा में भी आतंकवादी घुस गए थे। आज पाकिस्तान को मुश्किल पड़ रहा है कि हम आतंकवादियों को रखें कैसे अपने देश में, मुश्किल पड़ रहा है उनको। पाकिस्तान को मुश्किल पड़ रहा है कि हम आतंकवादियों को छिपाएं कहां। आज छिपाने के लिए पाकिस्तान में भी जगह सोचना पड़ रहा है वहां के प्रधानमंत्री को। बोलो, प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सोचना पड़ रहा है कि नहीं सोचना पड़ रहा है। सीधी सी बात यह है प्यारे कि हम अपने लिए राजनीति न करें, हम अपने लिए न जिएं, हम देश के लिए जिएं और देश कल्याण के लिए राजनीति करें। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए, देश कल्याण के लिए। यह हमारा शरीर देश कल्याण के लिए आया है। देश का कल्याण होगा, हमारा अपने आप हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यदि हम अपने कल्याण में लग गए और देश के प्रति हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाए, तो मरने के बाद इतिहास क्षमा नहीं करेगा। कभी इतिहास क्षमा नहीं करेगा। जयचंद को आज तक इतिहास ने क्षमा नहीं कर पाया है प्यारे। जयचंद आज भी कलंकित है। बोलो, है कलंकित कि नहीं? और सत्य कह रहा हूं आपसे, महाराणा प्रताप का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। छत्रपति शिवाजी का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। सरदार भगत सिंह, बंदा बैरागी, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, ईमानदारी से बताओ, आज भी याद किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं? ये अपने लिए जी रहे थे कि देश के लिए? मरे हैं तो अपने लिए नहीं, देश के लिए इन्होंने कुर्बानी दी है। इसलिए मैं कहता हूं भैया कि अपने लिए नहीं, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हमारा जीवन होना चाहिए। भगवान राम ने भी अपना जीवन किसके लिए समर्पित किया? भगवान शंकर से यही तो कह रहे हैं प्रभु राम, भगवान शिव से यही कह रहे हैं अंतःकरण में बैठे बैठे। एक बार आप विचार करिए, क्या मैं अयोध्या के सिंहासन के लिए आया हूं? जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, और तुम ही लागी धरि हो नर भेषा, तुम ही लाग धरि हो नर भेषा। जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा। मुनि महात्माओं के लिए, गौ ब्राह्मण के लिए, भक्तों के लिए, धरती के उद्धार के लिए मैं आया हूं कि नहीं आया हूं? और आज जा रहा हूं तो किसके लिए जा रहा हूं? कल्याण करने के लिए जा रहा हूं। भगवान शंकर ने कहा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं धर्म संकट में फंस गया आके। अगर मैं कैलाश से ही नहीं आता तो ठीक था, लेकिन मैं समझा कि आपके पिताजी बुला रहे हो, आ गया मैं, और आ गया, अब मैं फंस गया हूं, अब मैं क्या करूं? भगवान राम ने कहा कि आप जो मैं कहूं वही करिए। तो आप बताइए मैं क्या करूं? भगवान राम ने कहा कि आप मेरे पिताजी की मति को बदलिए, मति को बदलिए। शंकर जी बोले, बदल रहे हैं, अगर न बदली तो? कहे बदलिए तो बदलिए। भगवान शंकर ने कहा ठीक। शंकर जी अब बदल रहे हैं मति को। क्या कह रहे हैं? दशरथ, राम अयोध्या में रहेंगे तो तुम प्रसन्न रहोगे, हां, लेकिन तुम प्रसन्न रहोगे, तुम्हारी कीर्ति में धब्बा लगेगा। अब बोलो, तुम प्रसन्न, मन को प्रसन्न करना चाहते हो, लेकिन कीर्ति को धूमिल करना चाहते हो। यह मन अच्छा नहीं होता, चंचल होता है। यह चंचल मन भटकाता है। इसलिए कीर्ति में धब्बा ना लग जाए, इसके लिए आप अपनी कीर्ति को उज्जवल रखें। दशरथ जी ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? भगवान शंकर ने कहा कि अगर राम बन नहीं जाते हैं तो आपका लोक परलोक
अगर राम बन नहीं जाते हैं, अयोध्या में रहते हैं, तो आपका लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। आपको लोक में भी अपयश मिलेगा और परलोक में भी अपयश मिलेगा। अब बोलो, अपयश चाहते हो? अगर राम को अयोध्या में रखोगे तो अपयश मिलेगा। केवल लोक में ही अपयश नहीं मिलेगा, परलोक में भी अपयश मिलेगा। अजस दशरथ जी कह रहे हैं, हमें न लोक की चिंता है न परलोक की चिंता है। अजस हो ये जग सुजस नसाऊ, और नरक परों बुर बर सुरपुर जाऊं, नरक परों बरु सुरपुर जाऊं। मुझे न लोक की चिंता न परलोक की चिंता, नरक में जाना पड़े तो मैं नरक में चला जाऊंगा। यदि मुझे अपयश मिलना चाहे तो मैं अपयश का पिटारा अपने सिर पर रख लूंगा, लेकिन मैं राम को बन नहीं जाने दूंगा। शंकर जी बोले, भगवान राम से हम तो फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने लोक परलोक दोनों को दांव पर लगा दिया। हम तो फेल। भगवान राम ने कहा, नहीं, आप फेल नहीं हो सकते। आप हैं, आप फेल हो सकते हैं। आप प्रयास तो करो, प्रयास। भगवान शंकर ने कहा, एक काम किया जाए, प्रयास मेरा रहेगा जारी, लेकिन अंदर से आप प्रयास करें और बाहर से मैं प्रयास करूं। अंदर से आप अपने पिताश्री की मति को बदलें और बाहर से मैं बदलूं। जब दोनों का प्रेशर पड़ेगा तो निश्चित है परिवर्तन होगा, लेकिन आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा कि मैं भी प्रयास करता हूं, लेकिन आप बाहर से प्रयास तो करो। कहे, मैं बाहर से कर रहा हूं, अंदर से आपको प्रयास करना पड़ेगा। भगवान राम उर प्रेरक रघुवंश विभूषण महाराज श्री दशरथ के हृदय में प्रवेश कर गए। किसके हृदय में प्रवेश कर गए भगवान राम? महाराज श्री दशरथ के। और जैसे ही दशरथ जी के हृदय में प्रवेश किया प्यारे, उसी समय भगवान शंकर ने दूसरी बात रख दी। क्या? दशरथ, एक बार मेरी बात सुन लो। मैं राम को रोक तो दूंगा, लेकिन बहुत बड़ा अपयश मिलेगा रघुकुल को, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बर वचन न जाई। ये रघुकुल की रीति सदा से चली आई कि प्राण भले ही चले गए, लेकिन वचन जो दिया है उसका निर्वाह हुआ, वो वचन नहीं गया। आप वचन का त्याग कर रहे हैं, ऐसा मत करो। दशरथ जी ने कहा, कुछ भी चली आई हो रीति, लेकिन बस सीधी सी बात, वचन मोर तज रहेगा। शंकर जी बोले, हम तो हो रहे हैं फेल। अब आपको संभालते बन रहा हो तो आप संभाल लीजिए, नहीं तो मुश्किल है। भगवान राम ने कहा, थोड़ा और प्रयास करो। कहा, हम सारे प्रयास कर चुके, अब तो आप भी तो कुछ प्रयास करो। अरे पावर सप्लाई करिए ना अंदर से। भगवान बोले, पहले कनेक्शन तो जोड़े, कनेक्शन जुड़े तब ना पावर सप्लाई हो। अब पहुंचे हैं, अब कनेक्शन जोड़ रहे हैं। भगवान ने कनेक्शन जोड़ा। वाह, रामचरितमानस का प्रमाण है ये। भगवान ने कनेक्शन जोड़ा। जैसे ही कनेक्शन जोड़ा तो उस कनेक्शन के जुड़ते ही एक रील चलने लगी दशरथ जी के हृदय में। कौन सी रील? शिवि ददीच हरिश्चंद्र नरेशा। कनेक्शन जुड़ते ही रील चलने लगी साहब। शिवि ददीच हरिश्चंद्र नरेशा, और सहे धर्म हित कोटि कलेशा। महाराज शिवी को खड़ा कर दिया भगवान ने दशरथ जी के हृदय में। कनेक्शन जैसे ही जोड़ा तो उस कनेक्शन में इतना पावर आया कि उस पावर से महाराज शिवी प्रकट हो गए।
अच्छा बोलो, भगवान में ये पावर है कि नहीं, जिसको चाहें उसको प्रकट कर दें? बोलो, ये पावर किसके हाथ में है? ये भगवान के हाथ में पावर, जिसे चाहें उसे प्रकट कर दें। अरे और छोड़ो जी, मुर्दे में जान डाल दें। बोलो, मुर्दे में निष्प्राण हो जाए कोई, तो बोलो उसमें प्राण कौन डालता है? परमात्मा। गिरा सुहाई और श्रवण रंध्र होए और जब आई, ये परमात्मा की क्षमता। जैसे ही करंट जुड़ा, कनेक्शन जुड़ा और करंट सप्लाई हुआ, और करंट सप्लाई, पावर सप्लाई, तो तुरंत दधीच जी प्रकट हो गए। महाराज शिवी, महाराज दधीच, दोनों प्रकट हो गए। अपने शरीर के हजारों टुकड़े कर रहा है महाराज शिवी। किसके लिए कर रहे हैं? धर्म की रक्षा के लिए। और दूसरा, धर्म की रक्षा के लिए अस्थियां दान कर रहा है। रक्तदान सुने होंगे आपने, अस्थि दान सुने? जल्दी बोलो। रक्तदान, भाई रक्तदान शिविर होते हैं ना, बिलासपुर में रक्तदान शिविर, रायपुर में रक्तदान शिविर, दिल्ली में रक्तदान शिविर, नागपुर में रक्तदान शिविर, बंबई, बड़े बड़े रक्तदान शिविर होते हैं। लेकिन हड्डी दान शिविर, अस्थि दान शिविर सुने कहीं? लेकिन महाराज दधीच ने अस्थि दान किया था। किसके लिए किया था अस्थि दान? सत्य और धर्म की रक्षा के लिए। महाराज दशरथ ने शिवी का चरित्र सुना था, पढ़ा था, दधीच का चरित्र सुना था, पढ़ा था, लेकिन आज आंखों से देख रहे हैं। ये दृश्य किसने प्रकट किया हृदय के अंदर? भगवान राम ने। और शंकर जी हाथ जोड़े बाहर खड़े हैं। अब दशरथ जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, आंसू तेज होते जा रहे हैं। भगवान शंकर समझ गए पावर सप्लाई हो गया, क्योंकि इतने आंसू निकल रहे हैं, झरझर 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 आंसू। इसका मतलब है कि प्रभाव छूटने लगा, निश्चित है कि परिवर्तन आएगा। भगवान शंकर ने कहा, सीताराम, अब बताइए आपने क्या निर्णय लिया? दशरथ जी बोले, 2 मिनट और रुक जाइए, थोड़ा हमको अब विचार करने दो। समझ गए शंकर जी कि 2 मिनट और रुक जाइए, इसका मतलब है असर हुआ है। दोबारा जैसे ही आंख बंद की, रंत देव बलि भूप सुजाना, ओ धर्म धरऊ सही संकट नाना। महाराज रंत देव, महाराज बलि, आदि आदि सबको भगवान ने प्रकट कर दिया। और जो रंत देव ने किया, महाराज बलि ने किया, वो सब दशरथ जी को दिखा दिया। दशरथ जी ने जैसे ही देखा, हरिश्चंद्र जी को देखा, रंत देव को देखा, बलि को देखा, दधीच को देखा, शिवी को देखा। अरे उस समय तो वो कंडीशन हुई प्यारे, जब हरिश्चंद्र जी ने काशी के बाजार में पत्नी और पुत्र को बेचा। दशरथ जी देख रहे हैं कि एक सिंहासन से उतर के जाता है, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए काशी के बाजार में बिक जाता है। और फिर थोड़ी देर में देखा कि बिकता भी है तो उसकी ड्यूटी लगती है स्मशान पर, जहां मुर्दे फूंके जाते हैं। देखा क्या, इकलौता बेटा है रोहित, उसको तक्षक ने डस लिया। उसकी लाश उठाने वाला कोई काशी में नहीं था। एक बात आपको बताऊं, अगर लावारिस लाश भी पड़ी होती है तो ईमानदारी से बताओ, उसको उठाने वाले भी नियम अनुसार लोग मिल जाते हैं। बोलो, मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं? थोड़ा नियम का पालन जरूर करना पड़ता है कि भाई पुलिस इंफॉर्मेशन दो। क्यों भाई, पुलिस इंफॉर्मेशन दो, लेकिन सिंपैथी लोगों की जुड़ जाती है उसके साथ कि नहीं जुड़ती है? कि नहीं जुड़ती है? लेकिन आज कौन नहीं जानता है कि हरिश्चंद्र के बेटे की लाश है ये रोहित की। काशी जैसे नगर में, जहां पर संस्कारों की भूमि माना जाता है काशी को, लेकिन आज काशी की भूमि पर रोहित की लाश को कोई छूने वाला नहीं है। आज विश्वामित्र के डर के मारे सब इधर उधर खड़े हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई लाश के पास नहीं पहुंच रहा है। इस दृश्य को कौन देख रहा है? बोलो, दशरथ जी देख रहे हैं। दिखा कौन रहा है? स्वयं परमात्मा, स्वयं प्रभु राम दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में दौड़ के आती है तारा, हरिश्चंद्र की पत्नी,
और उसने पुत्र को उठाया, हृदय से लगाया और माथा पटकने लगी और कहा, भैया मेरे पुत्र को कोई जाके स्मशान तक ले जाए, अंतिम संस्कार कर दे। लेकिन कोई नहीं मिला, कफन तक नहीं मिला प्यारे। उसने अपना पल्लू जो है फाड़ा, कुछ साड़ी के भाग से अपनी मर्यादा को सुरक्षित किए है, कुछ शेष पल्लू में अपने पुत्र की लाश को लपेटे हुए हैं और पुत्र की लाश को लपेट करके रोती बिलखती हुई स्मशान पर पहुंची। और जैसे ही अंतिम संस्कार, दग्ध करने लगी लाश को, अंतिम संस्कार करने लगी, उसी समय लाठी लेकर के हरिश्चंद्र आ गए। रुको, ये क्या कर रही है तू? बस जैसे ही देखा हरिश्चंद्र को, थोड़ा रूप में परिवर्तन हुआ था, लेकिन देख करके चरणों में गिर पड़ी। स्वामी आप यहां हैं, मुझे ये पता नहीं था कि आप स्मशान पर, शायद पुत्र की मृत्यु का समाचार आपको मिला होगा, इसलिए आप दौड़े दौड़े आए हैं, ये पुत्र की लाश है। कहा रुक, मैं कहीं से दौड़ा नहीं आया हूं, मेरी ड्यूटी है स्मशान पर, पहले मुझे कर चाहिए। कहा कर? ये कफन नहीं है, कफन का रंग बता देता है कफन है ये। क्यों भाई, बता देता है कि नहीं? ये कफन नहीं है, ये मेरी साड़ी का पल्लू है जिसमें लपेट करके मैं पुत्र की लाश लाई हूं। जब कफन के लिए पैसा नहीं है तो कर कहां से दे सकती हूं? क्या विपत्ति में संबंधों को ठुकराया जाता है? जब विपत्ति आ जाती है तो संबंध भूले जाते हैं। आज विपत्ति आई है मेरे ऊपर तो आप पहचान खो बैठे हैं। क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? ये आपका पुत्र नहीं है? हरिश्चंद्र ने कहा, मैं पहचानता हूं कि तू पत्नी है मेरी, ये पहचानता हूं कि ये पुत्र है, इसकी लाश है, फिर कर मांग रहे हैं आप? हरिश्चंद्र ने कहा, सुन, मैं जानता हूं तू मेरी पत्नी है, मैं जानता हूं ये मेरा पुत्र है, लेकिन मैं पत्नी और पुत्र का त्याग कर सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक सत्य और धर्म का त्याग नहीं कर सकता हूं। मेरा धर्म कहता है कि मुझे कर लेना चाहिए, मैं कर लूंगा। और जैसे ही दुस्साहस करके तारा ने रोहित के शव को दग्ध करना चाहा, उसी समय हरिश्चंद्र ने लाठी उठाई और वार करने ही वाले थे, उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र तुम्हारे सत्य की परीक्षा हो गई, तुम्हारे सत्य की परीक्षा हो गई। भगवान ने हरिश्चंद्र को हृदय से लगा लिया, रोहित को जीवंत दे दिया। बोलो दे दिया कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताओ, सत्य में बड़ी ताकत है कि नहीं? मुर्दे में भी प्राण आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? लेकिन सत्य का निर्वाह करना सीखो तब। अगर सत्य का निर्वाह करना सीखोगे तब ऐसा संभव है। और सत्य का केवल प्रदर्शन करोगे तो सत्य तुम्हारा साथ नहीं दे सकता है। प्रदर्शन मत करना। सत्य और धर्म एक दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। और दर्शन दर्शन होता है, प्रदर्शन प्रदर्शन होता है। और भगवान भी कहते हैं जो धर्म का प्रदर्शन करता है, मेरा चक्र सुदर्शन उसके ऊपर चल जाता है। इसलिए सत्य सत्य है, धर्म धर्म है। सत्य और धर्म की रक्षा करना चाहिए। बस जैसे ही ऐसा दशरथ जी ने देखा, आंख खुल पड़ी। भगवान शंकर ने कहा, अब आप क्या चाह रहे हैं बताइए? आपका पुत्र अयोध्या में रहे या आपका पुत्र बन जाए? आपका पुत्र संपत्ति की रक्षा करे अयोध्या में रहकर, या आपका पुत्र सत्य और धर्म की रक्षा करे वन में रहकर? आप क्या चाहते हैं, संपत्ति की रक्षा कि सत्य और धर्म की रक्षा? भाई अयोध्या में रहते राम राजा बनके तो किसकी रक्षा होती? संपत्ति। राजा का प्रमुख धर्म क्या है बोलो? संपत्ति की रक्षा करना और उससे राज्य का प्रतिपाल करना। क्यों भाई? संपत्ति से ही उसकी रक्षा होगी तो राज्य का प्रतिपाल होगा। तो संपत्ति की रक्षा करने के लिए पुत्र को अयोध्या में रखना है और सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए, या पुत्र को वन भेजना है? बोलो। दशरथ जी ने कहा, मैं जिस कुल में जन्म लिया हूं उस कुल में संपत्ति और पुत्र को प्राथमिकता नहीं दी गई, उस कुल में सत्य और धर्म को प्राथमिकता दी गई है।
बोलो अर्थ निकल के आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि हरिश्चंद्र ने बता दिया कि नहीं बता दिया? संपत्ति और पुत्र को प्राथमिकता नहीं दी गई है, सत्य और धर्म को प्राथमिकता दी गई है। तो आप क्या चाह रहे हैं, राम अयोध्या में रहे या राम बन जाएं? बोलिए दशरथ। गोस्वामी जी लिख रहे हैं असमन गुनय, गुनय ये रामायण की चौपाई है, बात आ गई कि नहीं आ गई? असमन गुनय, गुण रहे हैं मन में। पहले मन था कि राम अयोध्या में रहें, लेकिन अब विचार कर रहे हैं, मन को समझा रहे हैं कि मन क्या करना है। असमन गुनय राव नहीं बोला, ओ पीपर पात सरस मन डोला। पहले मन था दशरथ जी का कि राम अयोध्या में रहें, लेकिन अब मन डुल गया। अब मन क्या है कि राम अब अयोध्या में न रहें। तो बोले बोल क्यों नहीं रहे हो? राव नहीं बोला। दशरथ जी बोले मन ने तो बता दिया है कि हमारा मन अब राम को अयोध्या में रखने का नहीं है, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? दशरथ जी बोले स्वीकृति तो दे रहा हूं, लेकिन मुखर स्वीकृति राम वनगमन की नहीं दे रहा हूं। राम को बन जाने की मौन स्वीकृति दे रहा हूं। मौनम स्वीकृति लक्षणम। मौन भी स्वीकृति का, स्वीकृति भी मानी जाती कि नहीं? तो किसी